नवरात्र के 5वें दिन दुनिया का दिल स्कंद माता की ओर मुड़ता है, जो भगवान स्कंद की माता है, देवताओं की सेना के शक्तिशाली सेनापति। वह केवल एक देवी नहीं है, बल्कि मातृत्व, साहस और प्रबल करुणा की साक्षात मूर्ति है। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक माँ होने के बारे में नहीं है। यह उस शक्ति के बारे में है जो एक माँ के पास होती है, ब्रह्मांड की रक्षा, पोषण और परिवर्तन करने की। बहुत समय पहले राक्षस तारकासुर अजेय हो गया था। उसे कोई देवता या योद्धा हरा नहीं सकता था। हिम्मत थी कि केवल भगवान शिव के पुत्र ही उसे नष्ट कर सकते थे। लेकिन सती के वियोग में ध्यान मग्न शिव संसार से विरक्त हो गए थे। देवताओं ने प्रार्थना की, विनती की और अंततः दिव्य हस्तक्षेप के माध्यम से कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, का जन्म हुआ। उनका जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। ऊर्जा की लपटें आकाश में घूम रही थीं, नदियां जोर से गर्जना कर रही थीं और यहाँ तक कि पहाड़ भी श्रद्धा में झुकते हुए प्रतीत हो रहे थे। और इस चमत्कार के केंद्र में खड़ी थी उनकी माँ स्कंद माता, वह पोषण करने वाली शक्ति जिन्होंने ब्रह्मांड की नियति को अपनी बाहों में धारण किया था। स्कंद माता को अक्सर एक खिले हुए कमल पर बैठे हुए दिखाया जाता है, जो स्वयं सूर्य की तरह चमक रही होती है। अपने हाथों में वह सुरक्षा के हथियार और उस बच्चे को धारण करती है जो आशा का प्रतीक है। एक हाथ में पवित्रता का कमल है, दूसरा आशीर्वाद में उठा हुआ है, जबकि उनकी गोद में स्कंद भविष्य का योद्धा है। उनका वाहन एक शेर है जो उनकी अजेय शक्ति का प्रतीक है। अपने भक्तों के लिए वह सिर्फ एक देवता की माता नहीं है, वह समस्त सृष्टि की माता है, जो हमें जीवन के तूफानों के बीच धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से ले जाती है। लेकिन नवरात्रि के 5वें दिन को विशेष बनाता है वह संतुलन जो स्कंद माता हमें सिखाती है। वह एक बच्चे की परवरिश करने के लिए पर्याप्त कोमल है, फिर भी सबसे भयंकर राक्षसों का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। वह हमें याद दिलाती है कि मातृत्व कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। जिस कमल पर वह बैठी है, वह हमें पवित्रता सिखाता है कि चाहे जीवन कितना भी गंदा क्यों न हो जाए, हमारी आत्मा ऊपर उठ सकती है और खिल सकती है। उसके बगल में शेर साहस है और उसकी गोद में बच्चा यह याद दिलाता है कि हम सभी के भीतर एक योद्धा है जो जागने की प्रतीक्षा कर रहा है। अपनी माँ के आशीर्वाद से स्कंद एक महान योद्धा बन गया। जब तारकासुर ने आतंक फैलाया, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को हिला दिया, तब स्कंद ने युद्ध में कदम रखा। उसके हथियार धूमकेतु की तरह चमक रहे थे, उसका मोर वाहन युद्ध भूमि में उड़ रहा था और उसकी आवाज गरज से भी ज्यादा गूंज रही थी। लेकिन उसकी विजय के पीछे थी स्कंद माता की मौन शक्ति। उनके पालन पोषण के बिना, उनके विश्वास के बिना देवताओं का उद्धारकर्ता कभी नहीं उठ पाता। तारकासुर गिर गया और तीनों लोकों में शांति लौट आई, केवल स्कंद की ताकत से नहीं, बल्कि उस माँ की शक्ति से जिसने उसे पाला था। स्कंद माता की कहानी मिथक में बंद नहीं है। यहाँ तक कि आज भी हर माँ जो अपने बच्चे को प्यार से पालती है, हर शिक्षक जो अपने छात्रों के भविष्य को आकार देता है, हर संरक्षक जो किसी कमजोर के लिए मजबूती से खड़ा होता है, वे सभी स्कंद माता की भावना को धारण करते हैं। उनकी आशीर्वाद हमें न केवल बाहरी राक्षसों को, बल्कि भीतर के राक्षसों, भय, संदेह और निराशा को भी हराने की शक्ति देते हैं। इस नवरात्रि के 5वें दिन जब हम स्कंद माता को नमन करते हैं, हम ब्रह्मांड और अपने भीतर की शाश्वत माता को नमन करते हैं। मल की तरह पवित्रता, शेर की तरह साहस और सबसे अंधेरे समय में भी आशा को पोषित करने की शक्ति हमें उनकी कृपा से मिले। नवरात्रि के 5वें दिन हम माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं, जो भगवान स्कंद कार्तिकेय की प्रेममयी माता है। वह मातृ प्रेम, सुरक्षा और ज्ञान का प्रतीक है। उनके आशीर्वाद हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और खुशी लाते हैं। माँ स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों को न केवल उनका प्रेम मिलता है, बल्कि भगवान स्कंद की शक्ति और साहस भी प्राप्त होता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि माँ का प्यार सबसे बड़ी शक्ति है और उनके आशीर्वाद से कोई भी बाधा बहुत बड़ी नहीं होती।
माँ स्कंद माता हम सभी पर अपनी दिव्य कृपा बरसाएं और हमें सत्य, ज्ञान और नकारात्मकता पर विजय की ओर मार्गदर्शन करें। AUM देवी स्कंद माताये नमः, जिसका अर्थ है मैं माँ स्कंद माता को नमन करता हूँ, जो भगवान स्कंद कार्तिकेय की दिव्य माता हैं और अपने भक्तों को प्रेम, शक्ति और ज्ञान का आशीर्वाद देती हैं।